कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है, जहां रोशनी भी हार मान लेती है, जहां जाने के बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। एक ऐसा शब्द जिसने वैज्ञानिकों को सदियों तक डराया, उलझाया और रोमांचित किया। एक ऐसा अस्तित्व जो दिखता नहीं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। ब्लैक होल। आज के इस वीडियो में ब्लैक होल के बारे समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई विज्ञान कथा नहीं है। ये ब्लैक होल है, ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य। आज हम जिस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके केंद्र में एक सवाल हमेशा खड़ा रहा है, ब्लैक होल के अंदर क्या है। इंसान ने जब पहली बार रात के आकाश को देखा, तो उसने सितारों में देवता देखे, फिर उसने नक्षत्र बनाए, फिर उसने गणित लगाया, और फिर उसने विज्ञान से सवाल पूछना शुरू किया। लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं मिला। कुछ सवाल ऐसे थे जो और ज्यादा सवाल पैदा करते गए। ब्लैक होल उन्हीं सवालों में से एक है, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है। आसान भाषा में कहें तो ब्लैक होल कोई छेद नहीं है, ये कोई खाली जगह नहीं है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण असीमित हो जाता है, पदार्थ पूरी तरह दब जाता है, समय और स्थान, स्पेस टाइम टूट जाते हैं। ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि अगर रोशनी भी इसके पास चली जाए तो वह भी बाहर नहीं निकल पाती, और जहां रोशनी नहीं लौटती वहां देखना भी असंभव हो जाता है। अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं तो हमें क्या दिखेगा? आइए, कई सदी तक ब्लैक होल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा इलाका है जहां ग्रेविटी की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी उससे बच नहीं सकती। बाहर से आप यह नहीं बता सकते कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और ब्लैक होल अदृश्य हैं। यही सवाल वैज्ञानिकों को सबसे पहले परेशान करता रहा। अगर कोई चीज दिखाई नहीं देती तो हम कैसे साबित करें कि वह मौजूद है? इसका जवाब है प्रभाव इफेक्ट। ब्लैक होल भले न दिखे, लेकिन जो कुछ उसके आसपास होता है वह चीख चीख कर उसकी मौजूदगी बताता है। ब्लैक होल के आसपास तारे अजीब तरह से घूमते हैं और गैस आग की तरह चमकती है। पूरी आकाशगंगाएं उसके चारों ओर नाचती हैं। यह सब बिना किसी कारण के नहीं होता। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वाकर्षण वह शक्ति है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है। लेकिन ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण सिर्फ शक्ति नहीं, तानाशाही है। पृथ्वी पर अगर आप कूदते हैं वापस नीचे आते हैं, ब्लैक होल के पास अगर आप कूदते हैं हमेशा के लिए गिरते रहते हैं, और गिरते गिरते आप लंबे होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं, और अंत में अस्तित्व खो देते हैं। इसे कहते हैं स्पगेटिफिकेशन। ब्लैक होल के पास समय भी डर जाता है। सिर्फ वस्तुएं नहीं टूटती, समय भी टूट जाता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए, उसके लिए समय सामान्य चलेगा, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए उसकी घड़ी बहुत धीमी हो जाएगी। इसको इस तरह समझते हैं, अगर आप ऐसे स्पेसशिप में हैं जो बहुत तेजी से जा रहा है, अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, उन लोगों की तुलना में जो स्पेसशिप में नहीं है, जो धरती पर हैं। तुलना में शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप स्पेसशिप में होंगे तो आपको समय धीमा होता हुआ महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि समय उसी स्पीड से चल रहा है जैसे वह आम तौर पर चलता है। लेकिन जब आप धरती पर वापस आएंगे तो आपको पता चलेगा कि समय के चलने में फर्क था। इसे काइनेमैटिक टाइम डायलेशन कहते हैं, यानी उसके 1 घंटे बराबर बाहर के कई साल हो सकते हैं। ब्लैक होल समय को खींचता है, मोड़ता है और अंत में मार देता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है। यह वह रेखा है जहां से वापस आने की संभावना ही हो जाती है। आप चाहे रॉकेट चलाएं, रोशनी भेजें या चीखें, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। एक बार इस सीमा को पार किया तो समझो आपकी कहानी खत्म। यही वह सवाल है जिसने विज्ञान को सबसे ज्यादा डराया। ब्लैक होल के केंद्र के अंदर क्या होता है? ब्लैक होल के केंद्र में होता है सिंगुलैरिटी। एक ऐसा बिंदु जहां द्रव्यमान अनंत हो जाता है, जहां आयतन हो जाता है, जहां गणित जवाब देना बंद कर देता है। यहीं आकर आइंस्टीन का सिद्धांत टूट जाता है, यहीं आकर न्यूटन की भौतिकी मर जाती है, और यहीं आकर इंसान की समझ हार मान लेती है। ब्लैक होल सिर्फ डरावना नहीं है, यह जरूरी है, क्योंकि हर आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल है। यह आकाशगंगाओं को आकार देता है, यह तारों के जन्म और मृत्यु को नियंत्रित करता है। अगर ब्लैक होल न होते तो शायद हम भी न होते। सवाल उठता है कि क्या कोई ब्लैक होल पृथ्वी को निगल सकता है? जवाब है नहीं, अभी नहीं। हमारे आसपास कोई खतरनाक ब्लैक होल नहीं है। सूर्य खुद ब्लैक होल नहीं बन सकता, लेकिन ब्रह्मांड इतना विशाल है कि वहां हर पल कुछ न कुछ भयानक घट रहा है। यह ओनली सिर्फ दरवाजा है। असल रहस्य अभी सामने आना बाकी है। यह सिर्फ शुरुआत है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, ब्लैक होल की कहानी भी, लेकिन यह शुरुआत जन्म से नहीं, मृत्यु से होती है। जहां हम जीवन की कल्पना रोशनी, गर्मी और ऊर्जा से करते हैं, वहीं ब्लैक होल की कहानी शुरू होती है एक तारे की भयानक मौत से। तारे सिर्फ चमकते गोले नहीं हैं, तारे ब्रह्मांड के जीवित प्राणी, वे जीवित प्रणालियां हैं। हर तारा जन्म लेता है, करोड़ों अरबों साल जीता है और अंत में मरता है। हमारा सूर्य भी एक तारा है। अभी वह अपने जीवन के बीच में है, लेकिन सभी तारे एक जैसे नहीं होते। कुछ छोटे होते हैं, कुछ मध्यम और कुछ राक्षस। एक तारे के अंदर दो शक्तियां लगातार लड़ती रहती हैं। अंदर की ओर खींचने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण, बाहर की ओर धकेलने वाली शक्ति न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा हुई ऊर्जा। जब तक ये दोनों शक्तियां संतुलन में रहती है, तारा जिंदा रहता है। लेकिन जैसे ही ईंधन खत्म होता है, यह संतुलन टूट जाता है।
और तारे की मौत की शुरुआत होती है। तारे की मौत की शुरुआत, तारे का ईंधन होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जलकर हीलियम बनाता है, ऊर्जा पैदा करता है और तारे को स्थिर रखता है। लेकिन एक दिन हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, फिर हीलियम जलता है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और अंत में बनता है लोहा आयन। यहीं आकर कहानी बदल जाती है। लोहा जलकर ऊर्जा पैदा नहीं करता, बल्कि ऊर्जा खा जाता है। जैसे ही तारे के केंद्र में लोहा जमा होता है, ऊर्जा उत्पादन रुक जाता है, बाहरी दबाव खत्म हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण जीतने लगता है और फिर तारा खुद में ढहने लगता है। सेकंडों में उसका केंद्र सिकुड़ जाता है। फिर अचानक एक भयानक विस्फोट, इसे कहते हैं सुपरनोवा। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि पूरी आकाशगंगा चमक उठती है, नए तत्व पैदा होते हैं, ग्रहों का कच्चा माल बनता है। हमारे शरीर का हर भारी तत्व इसी तरह के विस्फोट से आया है। लेकिन ब्लैक होल कब बनता है? हर सुपरनोवा ब्लैक होल नहीं बनाता। यह निर्भर करता है तारे के द्रव्यमान, मैस पर। छोटे तारे बनते हैं, व्हाइट ड्वार्फ मध्यम तारे बनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल तारे बनते हैं। ब्लैक होल, अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य से 20-25 गुना ज्यादा हो तो उसकी मौत का अंत होता है ब्लैक होल। जब सुपरनोवा के बाद भी तारे का कोर ढहना बंद नहीं करता, जब गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर हो जाता है कि परमाणु टूट जाते हैं, कण दब जाते हैं और स्थान सिकुड़ जाता है, तब बनता है ब्लैक होल। एक ऐसा बिंदु जहां सब कुछ गिरता जाता है और कभी वापस नहीं आता। जैसे ही ब्लैक होल बनता है, उसके चारों ओर एक सीमा बनती है जिसे कहते हैं इवेंट हराइजन। यह सीमा ही तय करती है क्या बच सकता है और क्या हमेशा के लिए खो जाएगा। ब्लैक होल का असली जन्म इसी पल पूरा होता है। ब्लैक होल हमेशा ऐसे ही बनते हैं, बट ब्लैक होल बनने के और भी रास्ते हो सकते हैं। दो न्यूट्रॉन सितारों का टकराना, आकाशगंगाओं का विलय, शुरुआती ब्रह्मांड में बने प्राचीन ब्लैक होल, इन्हें हम कहते हैं प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स, जिन पर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। यह जानकर हैरानी होती है कि ब्लैक होल विनाश से पैदा होते हैं, लेकिन वही विनाश नए संसार बनाता है। अगर सुपरनोवा न होते तो ग्रह न बनते, जीवन न बनता, और हम यहां न होते। ब्लैक होल सिर्फ अंत नहीं है, वे शुरुआत भी हैं। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें किसी दूर की आकाशगंगा में जाने की जरूरत नहीं, हमें जाना होगा मानव मस्तिष्क की सबसे गहरी सोच में। एक ऐसे इंसान के पास जिसने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा ही बदल दी। उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूटन की दुनिया जहां सब कुछ सीधा था, आइंस्टीन से पहले दुनिया आइजैक न्यूटन की भौतिकी पर चलती थी। न्यूटन के अनुसार समय हर जगह एक जैसा है, स्थान स्पेस स्थिर है, गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य बल है। इस दुनिया में ग्रह घूमते थे, सेब गिरते थे और सब कुछ समझ में आता था, लेकिन एक समस्या थी। न्यूटन की भौतिकी नॉलेज सही थी, बीयूटी धीमी चीजों के लिए सही थी, लेकिन तेज गति और भारी वस्तुओं के सामने टूट जाती थी। जब वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति को मापा तो बहुत तारों को देखा, तो गणित जवाब देने लगा। यहीं से कहानी बदलनी थी। 1915 में आइंस्टीन ने दुनिया को एक नया विचार दिया, गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, यह स्थान और समय का मुड़ना है। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका मतलब था पूरी भौतिकी का पुनर्जन्म। आइंस्टीन ने कहा, स्पेस टाइम क्या है? स्पेस और टाइम अलग नहीं है, वे मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम। इसे ऐसे समझिए, एक रबर की चादर कल्पना करें। उस पर एक गेंद रखें, हल्का गड्ढा, एक भारी गेंद रखें, गहरा गड्ढा। अब छोटी गेंदें उस गड्ढे की ओर लुढ़केंगी। यही है गुरुत्वाकर्षण। जितनी भारी वस्तु उतना गहरा स्पेस टाइम का मोड। पृथ्वी थोड़ा मोड, सूर्य ज्यादा मोड, न्यूट्रॉन तारा बहुत ज्यादा, ब्लैक होल अनंत मोड। ब्लैक होल वह जगह है जहां स्पेस टाइम पूरी तरह टूट जाता है। आइंस्टीन के समीकरणों में एक अजीब परिणाम छिपा था। अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा भारी हो और बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट जाए तो स्पेस टाइम अनंत रूप से मुड़ सकता है। आइंस्टीन को खुद इस पर विश्वास नहीं था। उन्होंने इसे गणित की गलती समझा, लेकिन गणित गलत नहीं था। 1916 में एक जर्मन वैज्ञानिक कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड ने आइंस्टीन के समीकरण हल किए और पहली बार बताया ब्लैक होल का गणितीय रूप, इवेंट हराइजन की दूरी और वह सीमा जहां सब खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस। यह वही रेखा है जहां से लौटना असंभव हो जाता है। आइंस्टीन की सबसे डरावनी खोज थी समय का टूटना, टाइम डिलेशन। जितना आप ब्लैक होल के पास जाते हैं, समय उतना धीमा होता जाता है। बाहर खड़ा व्यक्ति देखेगा आप धीरे धीरे जम रहे हैं, आपकी गति रुक रही है, लेकिन आपके लिए समय सामान्य रहेगा। यह विरोधाभास ब्लैक होल को और रहस्यमय बनाता है। बाहर से देखने वाले के लिए आप कभी इवेंट होराइजन पार नहीं करते, आप वहीं फ्रीज हो जाते हैं। आप वहीं फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए आप बिना रुके अंदर गिरते रहते हैं। दोनों सच हैं, दोनों सही हैं। यही है रिलेटिविटी का जादू। आइंस्टीन ब्लैक होल को असली नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था प्रकृति इतनी क्रूर नहीं हो सकती, लेकिन प्रकृति ने उन्हें गलत साबित किया। आज ब्लैक होल देखे जा चुके हैं, मापे जा चुके हैं और समझे जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। ब्लैक होल वह जगह है जहां जब समझ की सीमा टूटती है, समय अलग अलग चलता है, स्थान खत्म हो जाता है और तर्क हार मान लेता है। यहीं से भौतिकी की दो सबसे बड़ी थ्योरी टकराती हैं, जनरल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, और यहीं से सबसे बड़े सवाल पैदा होते हैं। ब्लैक होल को लेकर सबसे डरावनी बात उसका अंधकार नहीं है, सबसे डरावनी बात है वह सीमा जहां से कोई वापस नहीं आता। इस सीमा का नाम है इवेंट होराइजन। ये कोई दीवार नहीं है, ये कोई चमकती रेखा नहीं है, ये कोई भौतिक वस्तु भी नहीं है, फिर भी यह ब्रह्मांड की सबसे सख्त सीमा है।
इवेंट होराइजन आखिर है क्या? इवेंट होराइजन वह दूरी है जहां ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, कोई संकेत वापस नहीं भेजा जा सकता, कारण और परिणाम का रिश्ता टूट जाता है। यहाँ इवेंट का मतलब है जो कुछ भी होता है वह बाहर की दुनिया के लिए कभी नहीं होता। रोशनी ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है, लेकिन इवेंट होराइजन पर रोशनी भी नहीं बचती। और जैसे ही एस्केप वेलोसिटी बराबर प्रकाश की गति अंदर आती है तो प्रकाश की गति का बाहर निकलना असंभव हो जाता है। ब्लैक होल यही करता है। अगर हम बात करें ब्लैक होल के आकार की तो वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सूर्य जितना ब्लैक होल तो वह 3 किलोमीटर का हो जाता है। पृथ्वी जितना ब्लैक होल तो वह 9 किलोमीटर का हो जाता है। अरबों सूर्यों वाला ब्लैक होल तो वह लाखों किलोमीटर का हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि बड़े ब्लैक होल कम घातक होते हैं, छोटे ब्लैक होल ज्यादा खतरनाक घातक होते हैं, क्योंकि छोटे ब्लैक होल में ज्वारीय बल बहुत तेज होते हैं। ब्लैक होल में समय का व्यवहार पूरी तरह अजीब हो जाता है। बाहर से देखने वाले के लिए गिरती वस्तु धीरे होती जाती है, वह कभी इवेंट होराइजन पार नहीं करती, अंत में फ्रीज हो जाती है। बीयूटी गिरने वाले के लिए समय सामान्य चलता है, वह बिना रुके अंदर गिरता है और कुछ ही समय में सीमा पार कर लेता है। दो अलग अलग उदाहरण और दोनों सही। अगर आप किसी विशाल ब्लैक होल में गिरें तो आपको महसूस होगा। इवेंट होराइजन पर आपको कोई झटका नहीं लगेगा, कोई अलार्म नहीं बजेगा और आपको कोई संकेत नहीं मिलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने वापसी की आखिरी सीमा पार कर ली है। जरा सोच कर देखिए यह कितना डरावना है। मुझे लगता है यह सबसे डरावना है। इवेंट होराइजन के अंदर से कोई जानकारी बाहर नहीं आ सकती है, क्योंकि कोई रेडियो सिग्नल नहीं होती है, कोई रोशनी नहीं होती है, कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए वहां से कुछ भी या कोई जानकारी बाहर बाहर नहीं आ सकता। यहीं से पैदा होता है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, जिस पर हम बात करेंगे कि हम इवेंट होराइजन को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन हम देखते हैं कि उसके आसपास घूमती गैस हैं, एक्स रे विकिरण है, प्रकाश का मुड़ना है। साल 2019 में पहली बार इवेंट होराइजन की छाया देखी गई थी। यही ब्लैक होल की पहली तस्वीर थी और वह तस्वीर इतिहास बन गई। यह सवाल आज भी खुला है कि क्या इवेंट होराइजन टूट सकता है। कुछ थ्योरी कहती हैं क्वांटम प्रभाव इसे धुंधला कर सकते हैं, हो सकता है यह स्थायी न हो, लेकिन फिलहाल इवेंट होराइजन अडिग है और वह अंतिम सीमा है, एक सीमा जो सब बदल देती है। इवेंट होराइजन सिर्फ दूरी नहीं है, यह ज्ञान की सीमा है, यह देखने की सीमा है और यह समझ की सीमा है। इसके बाद विज्ञान चुप हो जाता है और कल्पना शुरू होती है। अगर हम कल्पना करें और चले सिंगुलैरिटी पर जहां समय मर जाता है, अगर इवेंट होराइजन वापसी की आखिरी सीमा है तो उसके अंदर जो है वह समझ की आखिरी सीमा है। उसका नाम है सिंगुलैरिटी। यह कोई जगह नहीं, यह कोई वस्तु नहीं, यह वह बिंदु है जहां भौतिकी हार मान लेती है। आखिर सिंगुलैरिटी है क्या? सिंगुलैरिटी का अर्थ है एक ऐसा बिंदु जहां सब कुछ अनंत हो जाता है। घनत्व अनंत, गुरुत्वाकर्षण अनंत, वक्रता कर्वचर अनंत और आयतन यानी अनंत द्रव्यमान आकार में बंद। यह सुनने में ही असंभव लगता है। जब वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी की गणना करते हैं तो समीकरण टूट जाते हैं। संख्याएं बहुत बड़ी नहीं होती, वे अनंत हो जाती हैं। और जब गणित अनंत कहता है तो उसका मतलब होता है मुझे नहीं पता आगे क्या है। ब्लैक होल के बाहर समय धीरे होता है, इवेंट होराइजन पर समय लगभग रुक जाता है, सिंगुलैरिटी पर समय समाप्त हो जाता है। यहां आगे जैसा कोई अर्थ नहीं, बाद में जैसा कोई विचार नहीं, समय एक दिशा नहीं रह जाता। यह आज भी सिंगुलैरिटी सच में बहस का विषय बिंदु है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं यह वास्तव में एक बिंदु है, कुछ कहते हैं यह एक बहुत छोटा क्षेत्र हो सकता है, लेकिन सभी सहमत हैं वहां हमारे नियम काम नहीं करते। यहीं से सबसे बड़ी टक्कर शुरू होती है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी बहुत बड़ी चीजें से क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटी चीजें से सिंगुलैरिटी में दोनों की जरूरत है, लेकिन दोनों एक दूसरे से असहमत हैं, इसलिए हमारे पास पूरी थ्योरी नहीं है। कुछ थ्योरी कहती हैं सिंगुलैरिटी किसी और ब्रह्मांड का द्वार हो सकती है, या एक व्हाइट होल से जुड़ी हो सकती है, या समय यात्रा का रास्ता हो सकती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं, इसका सिर्फ गणित और कल्पना ही कर सकते हैं। अगर कोई सिंगुलैरिटी पर पहुंचे तो उसका क्या होगा? सच यह है कोई वहां पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर टूट जाता है, परमाणु बिखर जाते हैं, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सिंगुलैरिटी देखी नहीं जा सकती, महसूस नहीं की जा सकती, समझी नहीं जा सकती। यह वह जगह है जहां विज्ञान रुकता है, दर्शन शुरू होता है और सवाल जन्म लेते हैं, क्या प्रकृति सच में अनंत है? अब देखेंगे कि ब्लैक होल समय के साथ क्या करता है। हम समय को सबसे भरोसेमंद चीज मानते हैं, घड़ियां चलती हैं, दिन बदलते हैं, उम्र बढ़ती है, लेकिन ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां समय खुद नियम नहीं बनाता, वह जगह है ब्लैक होल। यहां ब्लैक होल समय को कैद कर लेता है, यहां घड़ियां भी हार मान लेती हैं। आइंस्टीन से पहले समय को स्थिर माना जाता था, लेकिन आइंस्टीन ने कहा समय एक भ्रम है, समय बहता नहीं, वह परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। ब्लैक होल इस बदलाव का सबसे चरम रूप है। जैसे जैसे आप किसी भारी वस्तु के पास जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, समय धीमा होता है, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। पृथ्वी पर फर्क बहुत छोटा है, ब्लैक होल के पास फर्क भयावह हो जाता है। कल्पना करें एक व्यक्ति ब्लैक होल के पास, दूसरा दूर खड़ा व्यक्ति देखेगा। पहला व्यक्ति धीरे चलता है,
उसकी घड़ी रुकती जाती है। लेकिन पहले व्यक्ति के लिए सब कुछ सामान्य है, समय एक जैसा नहीं रहता। समय बाहर की दुनिया के लिए रुक जाता है, अंदर गिरने वाले के लिए नहीं, बाहर से देखने वाला आपको कभी अंदर जाते नहीं देखेगा, आप बिना रुके गिरते रहेंगे। ये विरोधाभास ब्लैक होल को और रहस्यमय बनाता है। ब्लैक होल के पास जाकर आप भविष्य में छलांग लगा सकते हैं, आपके लिए कुछ घंटे बीतेंगे, बाहर की दुनिया में हजारों साल, लेकिन वापस लौटना असंभव है। ब्लैक होल भविष्य की ओर जाने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वापसी का नहीं, ये एक तरफा यात्रा है। पहले और बाद में नहीं होता, सिर्फ एक अवस्था होती है। यह मानव सोच से परे है। यहां पर समय का अर्थ खत्म हो जाता है, यहां पर समय की मौत होती है। समय कोई स्वतंत्र चीज नहीं, ब्लैक होल हमें सिखाता है। यह स्पेस टाइम का परिणाम है। जब स्पेस टाइम टूटता है, समय भी टूटता है। ब्लैक होल के बारे में अब तक जो कुछ हमने जाना वह डरावना था, लेकिन जो अब सामने आने वाला है वह कल्पना से भी परे है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें इंसान, वस्तु, यहां तक कि परमाणु भी अपने रूप को खो देते हैं। इसका नाम है स्पैगेटिफिकेशन। ज्वारीय बल असली कातिल स्पैगेटिफिकेशन का कारण है टाइडल फोर्सेस। ज्वारीय बल। ब्लैक होल के पास आपके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, आपके सिर पर गुरुत्वाकर्षण कम है। यह अंतर है। ब्लैक होल शरीर को खींचता है, ब्लैक होल शरीर को लंबा करता है, और ब्लैक होल अंत में शरीर को फाड़ देता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर का निचला हिस्सा तेजी से गिरता है और ऊपरी हिस्सा पीछे रह जाता है। शरीर और लंबा और पतला होता जाता है, बिल्कुल स्पेगेटी की तरह। इससे इंसान के शरीर पर क्या असर होगा? एक, पहले इससे इंसान के शरीर की हड्डियां खींचेंगी, इससे इंसान के शरीर की मांसपेशियां टूटेंगी। दो, और फिर रक्त प्रवाह असंतुलित होगा और अंग फटने लगेंगे। तीन, और अंत में परमाणु अलग हो जाएंगे, शरीर अस्तित्व खो देगा। यह प्रक्रिया बहुत तेज भी हो सकती है या धीरे भी, ब्लैक होल के आकार पर निर्भर करता है। छोटे ब्लैक होल ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्सेस बेहद तेज होता है। इवेंट होराइजन से पहले ही विनाश। विशाल ब्लैक होल ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्सेस कम होता है, इवेंट होराइजन पार करने तक कुछ महसूस नहीं, यानी बड़े ब्लैक होल ज्यादा शांत हत्यारे होते हैं। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ब्लैक होल में दर्द महसूस होगा, छोटे ब्लैक होल में दर्द, हाँ, बहुत कम समय के लिए। बड़े ब्लैक होल में दर्द शायद नहीं, क्योंकि इवेंट होराइजन तक शरीर सुरक्षित रह सकता है, लेकिन अंत हमेशा एक जैसा है। अंतिम चरण में इलेक्ट्रॉन अलग, नाभिक अलग, क्वार्क तक प्रभावित। यह वह स्तर है जहां पदार्थ सूचना में बदलने लगता है। यहीं से सूचना विरोधाभास की कहानी शुरू होती है। स्पेगेटिफिकेशन सिर्फ शरीर नहीं तोड़ता, यह पहचान को भी मिटा देता है। ब्लैक होल के लिए आप व्यक्ति नहीं, आप वस्तु नहीं, आप सिर्फ द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का सिर्फ एक नियम है, गिरना। यह समझना जरूरी है, क्योंकि यह दिखाता है प्रकृति कितनी निर्दयी हो सकती है, हमारे शरीर कितने नाजुक हैं, और ब्रह्मांड कितना उदासीन। ब्लैक होल नफरत नहीं करता, वह बस नियम निभाता है। ब्लैक होल को हमेशा एक अंतहीन निगलने वाली मशीन माना गया। जो कुछ भी पास आया वह हमेशा के लिए खो गया। लेकिन 1970 के दशक में एक आदमी ने यह सोच बदल दी। उसका नाम था स्टीफन हॉकिंग, और उसने जो कहा वह विज्ञान के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक थी। ब्लैक होल अमर नहीं होते, वे धीरे धीरे मर सकते हैं। आइंस्टीन की भौतिकी के अनुसार ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन क्वांटम वैक्यूम ने कहा खाली अंतरिक्ष भी खाली नहीं होता। यहीं से उनके बीच टकराव शुरू हुआ। क्वांटम वैक्यूम के अनुसार कुछ भी खाली नहीं है, हर पल कण और प्रतिकण पैदा होते हैं और तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स। आमतौर पर वे पैदा होते हैं, एक दूसरे को खत्म करते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन ब्लैक होल के पास कहानी बदल जाती है। इवेंट होराइजन पर क्या होता है? इवेंट होराइजन के पास एक कण अंदर गिर जाता है, दूसरा बाहर निकल जाता है। जो बाहर निकलता है वही है हॉकिंग रेडिएशन। ब्लैक होल ने एक कण खो दिया और बदले में ऊर्जा बाहर भेज दी। ऊर्जा का मतलब द्रव्यमान की कमी। ब्लैक होल जितना विकिरण छोड़ता है उतना ही अपना द्रव्यमान खोता है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन अनवरत है। एक सूर्य जितना ब्लैक होल मरने में अरबों खरबों साल लेगा, एक छोटा ब्लैक होल जल्दी वाष्पित हो सकता है। जब ब्लैक होल बहुत छोटा हो जाता है, उसका तापमान बढ़ता है, विकिरण तेज हो जाता है, अंत में एक भयानक ऊर्जा विस्फोट। और ब्लैक होल का अंत ये किसी सुपरनोवा जैसा नहीं, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर बहुत शक्तिशाली हो सकता है। जब हॉकिंग ने यह प्रस्ताव रखा तो कई वैज्ञानिकों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि यह रिलेटिविटी के खिलाफ था, लेकिन गणित मजबूत था, क्वांटम सिद्धांत सही बैठता था। आज हॉकिंग रेडिएशन विज्ञान में स्वीकार किया गया है, भले ही इसे सीधे मापा नहीं गया हो। ऊर्जा देते हैं और अंत में खत्म हो जाते हैं। यह ब्रह्मांड को और भी गतिशील बनाता है। अगर ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है और फिर धीरे धीरे खुद ही वाष्पित हो जाता है, तो एक सवाल उठता है, क्या कुछ भी सच में खोता है? जो विज्ञान की नींव हिला देता है, जो कुछ ब्लैक होल ने निगला, उसकी जानकारी कहां गई? यही है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। भौतिकी में सूचना का मतलब है किसी वस्तु की स्थिति, उसकी ऊर्जा, उसका क्वांटम स्वरूप। सूचना का नियम कहता है सूचना कभी नष्ट नहीं होती। यह नियम है, क्वांटम भौतिकी की रीढ़ है, पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। लेकिन ब्लैक होल इस नियम को तोड़ते हैं। अगर कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरी और वह ब्लैक होल वाष्पित हो गया, तो वह जानकारी कहां गई? अगर जानकारी गायब हुई तो भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। यहीं से पैदा हुआ विरोधाभास।
स्टीफन हॉकिंग ने शुरू में कहा, जानकारी खो जाती है। यह बयान भौतिकी के खिलाफ था। वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मच गई। दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा, नहीं, ऐसी जानकारी से बचनी ही चाहिए। और फिर युद्ध शुरू हो गया। कुछ संभावनाएं कि जानकारी कहां छिप सकती है। एक इवेंट होराइजन पर जानकारी सतह पर दर्ज हो सकती है। 2 हॉकिंग रेडिएशन में जानकारी सूक्ष्म रूप में बाहर आती हो। 3 सिंगुलैरिटी में जानकारी सुरक्षित रहती हो। 4 किसी और ब्रह्मांड में जानकारी ट्रांसफर हो जाती हो। कोई सिद्ध उत्तर नहीं था और ना ही है। होलोग्राफिक सिद्धांत एक क्रांतिकारी विचार कहता है। 3 आयामी जानकारी 2 आयामी सतह पर सुरक्षित हो सकती है। ब्लैक होल के लिए सारी जानकारी इवेंट होराइजन पर लिखी हो सकती है। इसे कहते हैं होलोग्राफिक प्रिंसिपल। हालिया प्रगति हाल के वर्षों में गणितीय मॉडल दिखाते हैं जानकारी पूरी तरह नहीं खोती। हॉकिंग ने भी अपनी राय बदली, माना कि जानकारी बच सकती है, लेकिन कैसे, किस रूप में, अब भी खुला सवाल है। अब आगे की ओर चलते हैं। जब हम रात के आकाश में लाखों करोड़ों तारों से भरी एक आकाशगंगा देखते हैं तो लगता है कि तारे ही उसका केंद्र होंगे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अंधेरी और शक्तिशाली है। हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल छिपा है। सुपरमैसिव ब्लैक होल, ये ब्लैक होल सूर्य से लाखों अरबों गुना भारी होते हैं। इनका व्यास अरबों किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन फिर भी वे हमारे सौरमंडल से छोटे हो सकते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में सैजिटेरियस ए, जिसका द्रव्यमान लगभग 40 लाख सूर्य के बराबर है, हमारी आकाशगंगा ये बने कैसे, ये आज भी रहस्य है। कुछ सिद्धांत कहते हैं शुरुआती ब्रह्मांड में विशाल गैस बादलों का सीधा पतन, छोटे ब्लैक होल का आपस में विलय, तेजी से पदार्थ निगलना संभव है। सभी कारण मिलकर काम करते हों। गैस और तारे, आज हम जानते हैं ब्लैक होल का द्रव्यमान आकाशगंगा के आकार से जुड़ा है। इसका मतलब ब्लैक होल आकाशगंगा के विकास को नियंत्रित करता है। यह तारा बनने की गति तय करता है। गैस को बाहर फेंक सकता है या संकुचित कर सकता है। आज भी एक बड़ा सवाल है, ब्लैक होल पहले बने या आकाशगंगा। कुछ प्रमाण बताते हैं ब्लैक होल पहले बने, फिर उनके चारों ओर आकाशगंगाएं बनी। अगर यह सच है तो ब्लैक होल सृजनकर्ता भी हैं। 2019 में पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर ली गई। 2022 में सैजिटेरियस ए की तस्वीर आई। यह साबित करता है ये केवल सिद्धांत नहीं, वास्तविक ब्रह्मांडीय वस्तुएं हैं। ब्लैक होल को लेकर सबसे बड़ा डर यही नहीं है कि वे सब कुछ निगल लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वे कहीं और जाने का रास्ता है? क्या ब्लैक होल किसी और ब्रह्मांड का दरवाजा है? क्या ब्लैक होल समय के आर पार जाने का माध्यम है? यहीं से विज्ञान कल्पना की सीमा छूने लगता है। समय यात्रा की संभावना, अगर वर्महोल का एक सिरा दूसरे से अलग समय में हो तो समय यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन कारण परिणाम टूट जाते हैं, विरोधाभास पैदा होते हैं। भौतिकी शायद इसे अनुमति नहीं देती। कुछ सिद्धांत कहते हैं हर ब्लैक होल एक नया ब्रह्मांड जन्म दे सकता है। हमारा ब्रह्मांड किसी और ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। यह विचार रोमांचक है, लेकिन बिना प्रमाण के नहीं। जब हमने ब्लैक होल की यात्रा शुरू की थी तो वह सिर्फ एक खगोलीय वस्तु थी, एक अंधेरा गड्ढा जो सब कुछ निगल लेता है। लेकिन हम समझते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ विनाश नहीं, वे ब्रह्मांड की किस्मत के गवाह हैं। जब आप रात के आकाश को देखें और अंधेरा महसूस करें तो याद रखिए, अंधेरा खाली नहीं होता, वह सवालों से भरा होता है। और शायद किसी दूर आकाशगंगा में कोई ब्लैक होल अब भी हमें देख रहा है। और अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ब्लैक होल हमें किसी और ब्रह्मांड तक ले जा सकते हैं? यह सवाल वैज्ञानिक भी पूछते हैं और आम इंसान भी। और अब जब हम ब्लैक होल की गहराई तक पहुंच चुके हैं तो हमारे सामने एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। क्या ब्लैक होल सिर्फ अंत है या वे किसी और ब्रह्मांड तक पहुंचने का रास्ता भी हो सकते हैं? ब्लैक होल की सीमा, जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं, उस बिंदु को दर्शाती है जहां से वापस लौटना असंभव हो जाता है। इसके आगे समय और स्थान अपने जाने पहचाने अर्थ खो देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी अंधेरे के भीतर अंतरिक्ष समय की एक सुरंग छिपी हो सकती है, एक वर्महोल, एक ऐसा मार्ग जो 2 दूरस्थ स्थानों या शायद 2 अलग अलग ब्रह्मांडों को जोड़ता हो। इस विचार को आइंस्टीन की समीकरणों से जन्म मिला और इसे नाम दिया गया आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक कठोर है। आज तक कोई भी प्रमाण यह साबित नहीं कर पाया कि ऐसा कोई मार्ग स्थिर रह सकता है। वर्महोल अगर अस्तित्व में हैं भी तो वे एक क्षण में ही ढह जाते हैं और उन्हें खुला रखने के लिए ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होगी जो हमारे ब्रह्मांड में अब तक कभी नहीं पाया गया। और अगर कोई यात्री इस रास्ते पर जाने की कोशिश करे तो उसे समय से पहले ही अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, भयानक विकिरण और ज्वारीय बलों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। कुछ और भी साहसी सिद्धांत कहते हैं कि हर ब्लैक होल एक नए ब्रह्मांड का जन्म हो सकता है। संभव है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड भी किसी और ब्लैक होल के भीतर जन्मा हो। लेकिन यह सब अभी कल्पना और गणित की दुनिया में है, जहां प्रमाण नहीं, सिर्फ संभावनाएं हैं। तो क्या ब्लैक होल हमें किसी और ब्रह्मांड तक ले जा सकते हैं? आज का विज्ञान इसका उत्तर नहीं देता, और शायद यही अज्ञान मानव जिज्ञासा को जीवित रखता है। क्योंकि कुछ सवाल उत्तर के लिए नहीं होते, वे इसलिए होते हैं ताकि हम खोज करते रहें। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब रोशनी में नहीं, अंधेरे में छिपे हैं। तो अब आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ब्लैक होल हमें किसी और ब्रह्मांड तक ले जा सकते हैं?
क्या ब्लैक होल किसी और ब्रह्मांड तक पहुंचने का रास्ता भी हो सकते हैं? इंतजार रहेगा आपके जवाब का और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।